हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप अवगत हैं इस बात से कि पीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका कल से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 तारीख, 30 अगस्त तक इसका फॉर्म फिल किया जाना है। मैंने जैसा कि पहले ही आपको बता दिया है कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना तय है। सितंबर में तो कोई चांस नहीं है, अक्टूबर में होना तय है। तो पीटी में जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, पीटी में अधिक नंबर कैसे प्राप्त करें उसकी रणनीति चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जब संपूर्ण सिलेबस चर्चा करने के साथ साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे और आप कैसे अधिक अंक ला सकते हैं इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट। और इसमें आपको ये बताने का मैं प्रयास करूंगा कि कैसे पढ़ना आवश्यक है ताकि आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो जाए। देखिए, पीटी का ये सिलेबस है, इसमें आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे की है और संपूर्ण जो प्रश्न है वो 100 प्रश्न रहेंगे आपके। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, आपको पता है। इसमें जो पहला पार्ट इन्होंने दे रखा है भारतीय इतिहास। अब आप समझिए, भारतीय इतिहास से इन्होंने 5 अंक फिक्स कर दिए। पॉइंट उन्होंने क्या दिया है? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध स्पेशली दे दिया इन्होंने, जैन धर्म, जीवन एवं शिक्षाएं, महावीर को स्पेशली दे रखा है, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के विषय में स्पेशली दे रखा है, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय इनके विषय में दे रखा है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वही 1857 की क्रांति। इसका मतलब है 1857 की क्रांति। बात समझ में आ गई आपके? 1857 की क्रांति भी ये पूछेंगे। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब यहां से तात्पर्य गवर्नर जनरल। क्या? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो मतलब ये कि इतिहास जब पूरा आप पढ़ेंगे, ये पॉइंट, ये जितने पॉइंट हैं ये सारे के सारे पॉइंट आप डिक्लेयर करेंगे तो आप 5 नंबर पाने के हकदार हो जाएंगे। बात क्लियर है? और इससे बाहर आता नहीं। मैं आपको जैसे आपको कल से वीडियो मिल जाएगी, पीटी का जो पिछला पेपर हुआ है या पिछले का पिछला पेपर हुआ है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको डाउनलोड करके सारी चीजें कि देखिए इतिहास से ये प्रश्न आए हैं और इस पॉइंट से आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इतिहास अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर नहीं आना है। मैं आपको जो वीडियो बना करके एक पॉइंट जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता दे रखा है तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा या 2 वीडियो बनाऊंगा, चारों ऑप्शन को मैं बाकायदे आपको समझाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि उससे बाहर फिर आपको ना आए। आप जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करूंगा तो आप क्या करिएगा, आपको एक विश्लेषण करने का भी मौका मैं दूंगा कि आप जो है, जो मेरी वीडियो रहे या जो अन्य लोगों की वीडियो रहे या जो आपके एग्जाम का पैटर्न है या जो आपके एग्जाम में कभी प्रश्न पूछेगा उनसे मिला लीजिएगा, वहां से प्रश्न सीधे से आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और एक वीडियो और बनेगी जो यूपी SSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वहां से जो भी प्रश्न जैसे जैसे भी आए हैं उन पे मैं चर्चा करता रहूंगा। ठीक है, तो आपके 5 नंबर तो यहां से फिक्स हो गए। उसके बाद नंबर आता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए साहब, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इन्होंने कह दिया है पूरा, मतलब खुल के इन्होंने कह दिया कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। अब यहाँ पे महात्मा गांधी देने का तात्पर्य कि महात्मा गांधी से संबंधित जो भी घटनाक्रम है वो आपको तैयार होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको तैयार होना चाहिए तैयार, स्वदेशी आंदोलन ये भी आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद दिया क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। आपको पता है कि जो राष्ट्रवाद था, जैसे गांधीवाद है, उग्रवाद है, उग्र राष्ट्रवाद है, हाँ, ऐसे करके जो 3-4 चरण में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। ठीक है, विधायी संशोधन था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 बाकायदे इन्होंने दे रखा है ना। अब यहाँ पे विधायी संशोधन दे रखा है भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सारी चीजें पूछेंगे ये। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में दे रखा है, इन्होंने पेपर उठा के देख लीजिएगा, इनसे संबंधित चीजें ही पूछी गई हैं और इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये 5 नंबर क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। बात क्लियर है? अब आते हैं भूगोल पे। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। अब इसमें मैं आपको बताऊं, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है वो निभाता है भारत का भूगोल। क्या निभाता है? भारत का भूगोल। ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है। 5 नंबर है तो मान चलिए आपसे 3 प्रश्न जो है ये भारत के भूगोल से पूछा जाएगा या 4 प्रश्न आप कह सकते हैं, और विश्व के भूगोल से 1 या 2 प्रश्न होंगे। विश्व का भूगोल जो है, जो विश्व का भूगोल है, यहां से 1 या 2 प्रश्न होंगे। बात क्लियर है? तो अब जैसे भूजल संसाधन, नदियां और नदियों की घाटियां,
भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में दे दिया, विशेषकर भारत में। भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल, जैसे यहाँ से आपसे पूछा जाएगा यूरोप की प्रमुख नदियां, अफ्रीका की प्रमुख नदियां, या विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखला, विश्व के घास के मैदान, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो आपका मान लीजिए 5 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा, ये तय है। इस बहुत ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं, आप देखिएगा जब हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगला क्या है, अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या है, इकोनॉमी। मैं आपको एक नोट्स के माध्यम से इसको पहले करवाऊंगा, उसके बाद जो है फिर हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, ठीक है। अब इसमें जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, और इतना ही नहीं, जो संगठन स्थापित हुए, संगठन, वो सारे के सारे इसमें पूछे जाने हैं। योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजना दे ही दिया है। अब जिससे पिछली बार एक प्रश्न आया था, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, है ना, तो योजना आयोग दे दिया है। तो समझिए अब नीति आयोग से भी आपसे पूछा जाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, बेसिकली आपको पूरा दे दिया, तो हरित क्रांति हम आपका एक अलग से कर लेंगे। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 1991 में जो क्रांति आई थी उसके बाद क्या अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन। तो वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, 2014 के बाद क्या की चीजें हुई हैं, नीति आयोग बना है, या जो भी चीजें जो आपकी किसानों के समृद्धि के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके विषय में पूछा जाएगा। ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी पॉइंट दे रखा है इन्होंने, जीएसटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है, जीएसटी पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपके 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में ऐसे समझिए आप, जैसे यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मतलब क्या है कि आपसे यहाँ से प्रस्तावना, भाग, अनुसूची, है ना, इसके बाद कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, स्रोत, जो संविधान के स्रोत हैं ये भी पूछे जाने हैं। तो ये आपके इसमें कवर हो जाते हैं विशेषताएं में। अब इसके बाद डीपीएसपी दे रखा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दे रखा, मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम आपको कवर करा देंगे। बात क्लियर है। चलिए आगे, अगला पॉइंट है आपका सामान्य विज्ञान। आपका भारतीय संविधान मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ाऊंगा, और जैसे अब अगर बताऊं आपको, अभी लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा और कौन कौन सब्जेक्ट आपको इंस्पेक्टर अभिषेक सर पढ़ाएंगे, है ना। तो सारी चीजें रहेंगी। तो प्रारंभिक, जैसे सामान्य विज्ञान में तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, वही जो बीमा और कौन किसका जो है कारक है, ये सारी चीजें पूछी जानी, कौन किसका नियम, ये पूछा जाना है। नॉर्मल रसायन विज्ञान में कुछ जो प्रमुख सूत्र हैं वो पूछे जाने हैं। और प्रारंभिक जीव विज्ञान में जैसे किसका कौन सा नाम है ना, सेरिकल्चर से क्या समझते हैं आप, पीसीकल्चर से क्या समझते हैं आप, या जिन रोग से संबंधित जो चीजें हैं वो प्रारंभिक जीव विज्ञान में पूछी जानी है, ठीक है। अब अंकगणित की बात करते हैं। जैसे इतना आप कर लेंगे ना तो आपका 5 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएगा। संविधान आपने पढ़ लिया, 5 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए 5 नंबर आपका विज्ञान, 5 नंबर आपका संविधान, 5 नंबर अर्थव्यवस्था, उसके बाद आपका आता है 5 नंबर में, फिर उसके बाद भूगोल आता है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन आते हैं। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो 5, 10, 15 और उसके बाद इधर आपका 20, 5, 25, 5, 30 प्रश्न आपके ऐसे यहां से क्लियर हो जाएंगे। और एक बात विश्वास दिला रहा हूं आपको, आप विश्लेषण कर लीजिएगा, इन 30 प्रश्नों में 28 प्रश्न आपको हूबहू अपनी वीडियो से दिखाऊंगा। अपनी वीडियो जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा उससे 28 प्रश्न सीधे सीधे दिखाऊंगा, 30 में से 28 प्रश्न, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और एवरेज, ये इतने पॉइंट हैं आपके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट हैं और यहाँ से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये आपको पढ़ाएंगे अभिषेक वर्मा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट में है सामान्य हिंदी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी भैया है, सामान्य हिंदी में क्या, संधि आना है, विलोम आना है, पर्यायवाची आनी है, वाक्यांश के लिए शब्द आना है, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं।
आप समझिए जो संधि एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मैं, विलोम शब्द एक चैप्टर पढ़ा दूंगा, ऐसे करके जैसे कितने पॉइंट हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी व्याकरण आपको कहाँ पे जैसे कौन सा क्या लगाना है ये पूछा जाता है अंग्रेजी व्याकरण में, और अपठित गद्यांश, ये दोनों मिला करके आपका 5 नंबर क्लियर हो जाता है। 3 नंबर आपका यहीं से आ जाता है, 2 नंबर आपका यहाँ से आता है, या 1 नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर की एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमन, तर्क कथन, विश्लेषण, निर्णय, ये सारी चीजें। ये हालांकि यहाँ से 2 प्रश्न आने होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कारण प्रभाव, ये सारी चीजें मिला करके आपका 1 प्रश्न आना होता है, और कैलेंडर घड़ी से 1 प्रश्न आना होता है। 2 1 3 1 4 अब 1 प्रश्न सब सारे मिला के आएंगे। बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आप कर लेंगे तो 5 नंबर हो जाएगा। ये आपको अभिषेक वर्मा सर ही पढ़ाएंगे। समसामयिकी ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारतीय एवं वैश्विक ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं, क्या है कैसे हैं ये। आपके 10 नंबर कवर करेंगे, ये 10 नंबर आपका कवर करेगा। अब विश्वास मानिए, जितना मेहनत आप जीएस पे करेंगे, आपको मैं करीब 6 या 10 वीडियो दूंगा इसमें, ऐसे कंटिन्यू करके धीरे धीरे। उसके बाद एक मैराथन लेकर के आऊंगा आपका, उससे बाहर शायद ही ये प्रश्न जाए। ठीक है, उसका सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, यहाँ से 1 प्रश्न बिल्कुल आना तय है, और यहाँ से 1 प्रश्न आना तय है, एकदम बिल्कुल डिक्टो तय है। ठीक है, उसके बाद संसद, इसमें 1 प्रश्न आना तय होता है, ये दे दिया पॉइंट। यहाँ से जो राष्ट्रीय दिवस और यहाँ से मिला के आपके 2 प्रश्न आने होते हैं। तो यहाँ से भारत में विश्व के खेल, यहाँ से पूछ लेगा खेल खिलाड़ी या कितने खिलाड़ी खेलते हैं, अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकों को लेकर पुरस्कार विजेता, ये सारी चीजें आ जानी है। तो ये भी मैं और अभिषेक सर दोनों मिलकर पढ़ाएंगे इनको। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, जो अगला नेक्स्ट है वो है अपठित गद्यांश। जैसे भी इसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण ये दे दिया, पर्यावरण से 1 प्रश्न आना भी है, तो ये आपका 10 नंबर में भी हो गया। अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये आएगा कितने का, 10 नंबर का आएगा। ये भी आपका माप, ये आपको अभिषेक वर्मा सर पढ़ाएंगे, आपको ये 10 नंबर का आएगा, और ये तालिकाएं भी आपकी 10 नंबर की आएंगी। ठीक है, तो ऐसे अगर कहें तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जो जीएस का योगदान है, जैसे जीएस की अगर हम बात करें, जीएस और जीके का, जीके की बात करें, तो इसमें आपको देखिए पहले बात तो इतिहास, क्या पहले तो आपको इतिहास पढ़ना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समझिएगा इसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। उसके बाद आपका आता है भूगोल, क्या आता है, भारत का भूगोल, उसके बाद विश्व का भूगोल, सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद आपका आता है राज व्यवस्था, संविधान जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, राज व्यवस्था आता है। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था, कौन क्या क्या पढ़ाएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको अर्थव्यवस्था मिल रही है। उसके बाद राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसके बाद आता है विज्ञान, क्या आता है, विज्ञान आता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, इतिहास कितने नंबर का, 5 नंबर का, राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, राज व्यवस्था 5 नंबर की, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, विज्ञान 5 नंबर, तो 5 10 15 20 25 और इधर 30। ठीक है, फिर उसके बाद आपका समसामयिकी, समसामयिकी। ठीक है, ये कितने की आएगी, 10 नंबर की आएगी। तो भैया आप ऐसे समझिए 30 10 40 नंबर तो सीधे सीधे हो गया है ना। तो 30 10 40 नंबर अगर ये हो जा रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम अगर आपको यहाँ कहें इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान। उसके बाद अगर हम बात करें तो समसामयिकी। ठीक है, समसामयिकी के बाद जो है सामान्य जागरूकता आता है, क्या आता है, सामान्य जागरूकता। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता, ये आपका 10 नंबर कवर करता है। मतलब ये टोटल अगर देखा जाए, टोटल मिला के आपका 50 नंबर में आपका सीधे सीधे जीएस है। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी देखा जाए तो 15 नंबर की आनी है। ठीक है, 15 नंबर की हिंदी आपको सीधे सीधे पूछी जाएगी। अगर हम गणित की बात करें, क्या गणित की, तो गणित मिला जुला के जैसे 10 10 20 और 5 25 नंबर यहां से आना है। ठीक है, तो 50 और 25 75, 5 80 और 10 90। बात समझ में आ गई। इसके बाद आप देखिए, अब यहां से अगर आप देखें तो ये जो इसमें छूट रहा है, जैसे इसमें छूटेगा क्या, 5 नंबर अंग्रेजी छूटेगा। ठीक है, और 5 नंबर रीजनिंग छूटेगा। क्या छूटेगा, 5 नंबर, जैसे अब यहां से आपका 5 नंबर रीजनिंग,
जैसे अगर आपसे पूछे रीजनिंग, तो रीजनिंग आपकी जो है ये 5 नंबर की आनी है, और इंग्लिश या इसको अंग्रेजी बोलते हैं ये भी आपकी 5 नंबर की आनी है, समझिएगा। 5 5 10, 10 10 20, 5 25 और ये 50, ये 50 नंबर प्राप्त करना सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान है ये प्राप्त करना। ये प्राप्त करना आपको आसान मैं बना दूंगा, जैसे आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा, राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ाऊंगा, राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा, अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा, समसामयिकी पढ़ाऊंगा, समान जागरूकता के कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा। तो ये पॉइंट मैं आपके कवर करूंगा, मतलब 10 नंबर, 10 10 20, 5 25, 5 30, 5 35, 5 40, 40 नंबर मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है। और यहां से फिर आपका 15 नंबर हिंदी, तो 55 नंबर तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा, बाकी आप अपने स्तर से, विज्ञान की रही बात तो विज्ञान में छोटे छोटे वीडियो में आपको बनाता रहूंगा, देता रहूंगा, तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आप उसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। तो सिलेबस बेसिकली यही था, आप इसको समझ लिए होंगे उम्मीद करता हूं, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप बिल्कुल आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि एक नया चैनल आया है जिसका नाम है संभव एजुकेशन क्लासेस, जो आपके लिए, आपके हित में तत्पर है, बिल्कुल निःशुल्क है, और इसके लिए आपसे कोई चार्ज कभी भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें अभिषेक वर्मा सर का बेसिकली एक ही उद्देश्य है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे की कमी नहीं है ना। आप पढ़िए तो सही। चलिए, आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।